मैं एम अली आप सभी का उत्तर प्रदेश टीजीटी उर्दू की चौथी क्लास में खैर मकदम करता हूँ। पिछली 3 क्लासेज में हमने उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ और उससे मुताल्लिक़ एमसीक्यूज़, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ और उससे वाबस्ता मारूज़ी सवालात, और पिछली क्लास में फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे मुताल्लिक़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर दिए। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? दिल्ली कॉलेज को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अक्सर उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तो आपको जो आखिर में सवालात आने वाले हैं उनके जवाब खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो दिल्ली कॉलेज बना था वो कैसे बना था। तो एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर। उसने 1823 जुलाई 1823 में इंग्लैंड से एक रिपोर्ट भेजी थी। उसी रिपोर्ट के बेस पे सन 1825 ईस्वी में गाजिउद्दीन खान के मदरसा में दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाए दिल्ली कॉलेज का क़याम कब हुआ? 1825 में हुआ। और किसकी रिपोर्ट पर? तो मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर की रिपोर्ट पर ये दिल्ली कॉलेज बना था। अच्छा, दिल्ली कॉलेज का क़याम का मकसद क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज़ी मुलाजमीन हैं उनको इंडियन कल्चर और इंडियन लैंग्वेजेस सिखाना था। ठीक उसके अपोजिट दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद था इंडियंस को अंग्रेज़ी और वेस्टर्न नॉलेज देना, यानी कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना। ये दिल्ली कॉलेज का मकसद था। मिस्टर टेलर जो थे वो असली नाम, पूरा नाम क्या था? जोसेफ हेनरी टेलर। ये दिल्ली कॉलेज के पहले सेक्रेटरी और प्रिंसिपल थे मिस्टर टेलर। और उसके बाद जो दूसरे प्रिंसिपल बने मिस्टर बत्रोस बने। कब? 1941 में। और 1941 नहीं, 1841। ठीक है, इसको आप लोग सही कीजिए। इसको हम अभी सही किए दे रहे हैं। कहाँ गया? हाँ, तो ये देखिए हम इसको कर दे रहे हैं 1841। तो 1841 में मिस्टर बत्रोस दूसरे प्रिंसिपल बने और फिर मिस्टर स्प्रिंगर दिल्ली कॉलेज के तीसरे प्रिंसिपल बने। तो ये आपको याद रख लेना है क्योंकि पूछ देता है आपसे कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन? तो मिस्टर टेलर। दूसरे प्रिंसिपल कौन? तो मिस्टर बत्रोस। और आपके तीसरे जो प्रिंसिपल हो गए वो मिस्टर स्प्रिंगर हो गए। ठीक है, मिस्टर बत्रोस ने एक इम्पोर्टेंट काम किया था, उसे आप लोग सुन लीजिए क्या किया था। इन्होंने दिल्ली वर्निकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी 1843 में कायम की थी। किसने? मिस्टर बत्रोस ने दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की थी। ठीक है, किसने? मिस्टर बत्रोस ने। कब कायम की थी? तो इन्होंने 1843 में कायम की थी। इसका उर्दू नाम क्या है? तो इसका उर्दू नाम जो है वो अंजुमन इशाअत उलूम बज़रिए अलसनए मुल्की, ये इसका उर्दू में नाम है। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी 1843 में बनाई गई। इसका मकसद क्या था? तो उलूम मुफीदा का देसी ज़बानों में तर्जुमा करना या फिर देसी ज़बानों की दरसी किताब तैयार करना, ये दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी का मकसद था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको आप क्या करें, जो फ़ायदे की चीज़ें हैं उन ज़बानों में, इंडियन लैंग्वेज में उनको क्या किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। और इंडियन लैंग्वेज की, देसी ज़बानों की जो सिलेबस है, दरसी किताब है, सिलेबस की किताब है, उसको कायम किया जाए। दिल्ली कॉलेज जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बंद कर दिया गया था। ठीक है,
1857 की बगावत के बाद दिल्ली कॉलेज बंद हुआ और फिर दोबारा मई 1864 में फिर से कायम हुआ। पूछा जाता है कि दिल्ली कॉलेज अज सर नौ दोबारा कब कायम हुआ, तो 1864 में। यह भी पूछा जाता है कितनी बार दिल्ली कॉलेज बंद हुआ, तो पहली बार तो बंद हुआ था आपका 1857 की क्रांति में, और एक बार और बंद हुआ। कब बंद हुआ? 1877 में। आगे वो आएगा। ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने असारुस्सनादीद और मास्टर रामचंद्र ने फ़वायदुन नाज़रीन स्प्रिंगर के, कौन है स्प्रिंगर? तीसरे प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगर के इमा पर शाये किया था। दिल्ली कॉलेज के उस्ताद मौलवी इमाम बख्श साहबाई थे। इन्होंने हदायकुल बलागत का तर्जुमा लिखा था। मास्टर रामचंद्र जो कि रियाजी के सबसे बड़े उस्ताद उस वक्त थे, इन्होंने रिसाला फ़वायदुन नाज़रीन और रिसाला मुहिब्बे वतन जारी किया था। ठीक है। मास्टर रामचंद्र ने 2 रिसाले फ़वायदुन नाज़रीन और मुहिब्बे वतन जारी किया था। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि मौलवी सुबहान बख्श, ये दिल्ली कॉलेज के उस्ताद थे। इनकी किताबें आपसे पूछी जा सकती है। मुहावरात हिंद है, वफ़ियाती आयान है, तर्जुमा तारीख़ इब्न खलकान है, तुज़्के तैमूरी जो कि तर्जुमा है। ये मौलवी सुबहान बख्श के अदबी कारनामे हैं जो कि मुतमस्सिक थे दिल्ली कॉलेज से। अब दिल्ली कॉलेज से मुतमस्सिक जो असातिज़ा थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन थे, ज़रा ध्यान से सुनिए। मास्टर वज़ीर अली, मास्टर अमीर अली, ज़ियाउद्दीन, प्यारे लाल, भैरू प्रसाद, ठीक है, अशरफ अली, मौलवी ज़काउल्ला, मौलवी अहमद अली, पंडित राम किशन देहलवी और मास्टर हुसैनी, हरदेव सिंह मुंशी गिरी, ठीक है, मास्टर नूर मोहम्मद तहतानी और मौलवी हसन अली। ये सब ऐसे हैं जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के उस्ताद थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1877 को लाहौर कॉलेज में फोर्ट विलियम कॉलेज को जम कर दिया गया, मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज को बार बार फोर्ट विलियम कॉलेज निकल जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज पिछली क्लास में पढ़ा है ना, तो वही जहन में घूम रहा है। दिल्ली कॉलेज को 1877 में लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया। इस तरह से दिल्ली कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया। ठीक है। दिल्ली कॉलेज 2 बार बंद हुआ। अच्छा, दिल्ली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्हें देख लेते हैं। कभी कभार इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, मास्टर रामचंद्र ये पहले वहाँ के स्टूडेंट थे, फिर यहीं के टीचर भी बन गए। शमसुल उलमा नज़ीर, शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्ला, शमसुल उलमा ज़ियाउद्दीन, ये कुछ अहम तालिब इल्म थे। इसके अलावा मिस्टर पीतम्बर, मोतीलाल देहलवी, पंडित मनफूल, मास्टर केदारनाथ, पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी, मीर नासिर अली, मदन गोपाल, पंडित धर्म नारायण और शिव नारायण, ये सब भी कौन थे? तालिब इल्म थे दिल्ली कॉलेज के। मौलवी करीमुद्दीन ये भी थे। इनकी किताबें पूछी जाती है। तालीमुन्निसा, गुलिस्तान हिंद, तज़किरा शोराए हिंद और गुलदस्ता नाज़नीना, तज़किरतुन्निसा, तर्जुमा अबुल फ़िदा और तारीख़ शोराए अरब, ये सब मौलवी करीमुद्दीन की तसानीफ़ है जो कि फोर्ट विलियम नहीं बल्कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। पंडित काशीनाथ, इनकी ये भी दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। आत्माराम और लक्ष्मण दास भी वाबस्ता थे। तो ये सभी जो थे वो स्टूडेंट थे। ठीक है, दिल्ली कॉलेज के। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स दिल्ली कॉलेज के बारे में तो नहीं बताएंगे, अब सीधे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हल करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, दिल्ली कॉलेज कब अमल में आया? तो बताने की बात है, दिल्ली कॉलेज के बारे में ही तो पढ़ाया जा रहा है। 1825 में ये अमल में आया। ठीक है। एक मदरसा था, गाज़ीउद्दीन ख़ान का मदरसा, उसी को दिल्ली कॉलेज के तौर पर उसी को कन्वर्ट कर दिया गया था। कब? 1825 में। अगला सवाल कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे?
तो पहले प्रिंसिपल मिस्टर टेलर थे, ब्रूतस दूसरे थे और स्प्रिंगर तीसरे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख़ शोरा हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन। अभी मैंने जस्ट बताया कि मौलवी करीमुद्दीन जो हैं ये मुसन्निफ़ हैं तारीख़ शोरा हिंद के। चलिए अगला सवाल कि मुकम्मल तौर पर दिल्ली कॉलेज कब बंद हुआ? तो पहली बार तो जब गदर हुआ था 1857 का, तब बंद हुआ। मुकम्मल तौर पर ये लाहौर कॉलेज में जब मर्ज हो गया था 1877 में, तो हमेशा के लिए बंद हो गया था। तो दिल्ली कॉलेज मुकम्मल तौर पर 1877 में बंद हुआ। दिल्ली कॉलेज कितनी बार? तो पहली बार तो 1857 में, दूसरी बार 1877 में, यानी कि 2 बार दिल्ली कॉलेज बंद हुआ। अच्छा, दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ़ इनमें से कौन हैं? तो मालिक राम, मौलवी अब्दुल हक या फिर अब्दुल हकीम या फिर अख्तर अंसारी। दिल्ली कॉलेज ये तसनीफ़ है, इसके मुसन्निफ़ मालिक राम हैं। दिल्ली कॉलेज मरहूम ये एक किताब है, इसके मुसन्निफ़ बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक हैं। दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ़ पूछा जा रहा है तो मालिक राम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सोसाइटी किसने कायम की? तो दिल्ली सोसाइटी ये प्यारे लाल ने कायम की थी। प्यारे लाल जो थे ये दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। दिल्ली कॉलेज के ये एक टीचर थे। ठीक है, कौन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी थे? ये हिंदू कॉलेज गलती से लिखा गया है, दिल्ली कॉलेज की बात हो रही है। दिल्ली कॉलेज के ट्रस्टी कौन थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी कौन थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जवाब है प्यारे लाल। अच्छा, ज़काउल्लाह किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो ज़काउल्लाह ये मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया था? तो ये जो दूसरे प्रिंसिपल थे, क्या नाम था? ब्रूतस, ठीक है, बत्रोस, उनके वजह से 1843 में वर्नाकुलर ट्रांसलेट सोसाइटी का क़याम अमल में आया था। अच्छा, इनमें से कौन दिल्ली कॉलेज के तलबा नहीं हैं? दिल्ली कॉलेज के तलबा के बारे में मैंने ऊपर बताया आपको पीछे। नज़ीर अहमद थे उसमें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, मौलवी ज़काउल्लाह थे। ये तीनों तो दिल्ली कॉलेज के तलबा थे। ज़काउल्लाह बाद में उसके टीचर भी बन गए, लेकिन शिबली नोमानी का ताल्लुक़ बिल्कुल दिल्ली कॉलेज से नहीं है। किसने दिल्ली कॉलेज को 1,70,000 रुपया वक्फ किया था? तो अवध के बादशाह थे एतमादुद्दौला, उन्होंने दिल्ली कॉलेज को 1,70,000 रुपये वक्फ किए थे। अच्छा, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? साइंटिफिक सोसाइटी से, दिल्ली कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से या फिर ओरिएंटल कॉलेज से? तो जैसा कि ये जो क्लास चल रही है वो दिल्ली कॉलेज से चल रही है, तो आप लोग अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। अच्छा, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम की थी? तो 1843 में, ठीक है, जो दूसरे प्रिंसिपल थे बत्रोस, उन्होंने कायम करवाया था वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। किस इदारा ने कायम किया? तो ये फोर्ट विलियम नहीं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल नहीं, जामिया उस्मानिया नहीं, बल्कि दिल्ली कॉलेज ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम किया था। अच्छा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जो थे जोसेफ हेनरी टेलर, उनकी सिफारिश और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम हुआ? तो जुलाई 1823 में इन्होंने क्या किया? मिस्टर हेनरी जोसेफ हेनरी टेलर ने क्या किया? इन्होंने एक सिफारिश भेजी, उसी सिफारिश के तहत एक कॉलेज बना, ठीक है, गाज़ीउद्दीन खान के मदरसे को ही
कॉलेज बना दिया गया और उसका नाम दिल्ली कॉलेज पड़ गया। तो इस तरह से देखा आपने, हमने दिल्ली कॉलेज और उससे मुतालिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको दे दी, जो कि आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी मददगार होगी। अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, PDF सभी क्लासेस की भी दस्तयाब कराई जा रही है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।